संसद में घुसपैठ मामले में 6 आरोपियों में एक अन्य आरोपी की तलाश। कल संसद के अंदर से 2, संसद के बाहर से 2 आरोपियों को पकड़ा गया था। शाम को विशाल नाम के आरोपी को धर दबोचा गया है। ललित नाम के एक आरोपी को अभी भी तलाश किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज मामले को बेहतर तरीके से तफ्तीश के लिए स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया गया है। स्पेशल सेल के सूत्र के मुताबिक दर्ज एफआईआर में यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। आपको बताते चले यूएपीए की धारा 16 के अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों के लिए दंड का प्रावधान है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन सभी 6 आरोपी एक दूसरे को पहचानते हैं। सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम स्थित विशाल के घर पर यह साजिश रची गई थी। संसद भवन के अंदर और बाहर साजिश रचने वाले आरोपियों की मुलाकात चंडीगढ़ में हुई थी। स्पेशल सेल के सूत्र के मुताबिक बड़ी खबर मिल रही है। चंडीगढ़ में भगत सिंह एयरपोर्ट के मामले में हुए धरना प्रदर्शन के दौरान मुलाकात हुई थी। उसके बाद अक्सर विशाल के गुरुग्राम स्थित आवास में इन आरोपियों की मुलाकात होती थी। कल देर रात विशाल और उसकी पत्नी वृंदा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने बेरोजगारी और किसानों की मांग, अग्निवीर और 1 रैंक 1 पेंशन के मसले के मुद्दे को फिर से उठाना चाहते थे। और इन सभी 6 आरोपियों के पीछे कहीं कोई राजनीतिक संरक्षण तो नहीं, इस मामले की भी तफ्तीश हो रही है। आरोपी विशाल को उसके आवास से ही हिरासत में लिया गया है। आपको बताते चले आरोपी ललित झा को स्पेशल सेल की टीम द्वारा तलाशा जा रहा है और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। लखनऊ में सागर शर्मा के परिजनों से एजेंसियों ने घंटों की पूछताछ की है। गुरुग्राम के विक्की शर्मा से पूछताछ हुई है। आपको बताते चले गुरुग्राम में विक्की शर्मा के घर पर सागर रुका हुआ था और अन्य आरोपियों से सोशल मीडिया के जरिए वो संपर्क में था। तो बताते चले लखनऊ में सागर शर्मा के परिजनों से एजेंसियों ने काफी देर तक पूछताछ की है और गुरुग्राम के विक्की शर्मा से संबंधों पर पूछताछ हुई है। वहीं गुरुग्राम में विक्की शर्मा के घर पर सागर रुका हुआ था। अन्य आरोपियों से सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार ये संपर्क में था। तो विक्की शर्मा से भी पूछताछ और बताया जा रहा है कि जो 6 आरोपी हैं वो एक दूसरे को पहचानते हैं। इनकी मुलाकात चंडीगढ़ में हुई थी और बताया जा रहा है कि अब जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर आगे की जांच की जाएगी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जरा आप बताइएगा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है सागर को तो गिरफ्तार कर लिया गया, उसे पूछताछ भी हुई है, उसके परिजनों से पूछताछ हुई है। फिलहाल अभी क्या अपडेट है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सभी आरोपी हैं उनकी जो उनको हिरासत में ले लिया गया और उनसे जो उन्हें हिरासत में उनसे पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उनके परिजन है उनका साफ तौर पर कहना था कि उनका आक्रोश है, लेकिन जिस तरह से हमारी कई लोगों से बात हुई, राजनीतिक दलों से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि विरोध का, लोकतंत्र में विरोध का यह तरीका जो है वह ठीक नहीं है। इसको लेकर के जो चिंता जो है वो लगातार सरकार की ओर से जताई जा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से वह जो बड़े नेता हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनसे भी वह जब उन्होंने फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई थी, उसके बाद जब हमने उनसे पूछा तब उन्होंने साफ तौर पर जताया कि वह जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है वह एक चिंता का विषय है और इसे जो है इसको लेकर के उन्होंने वह सभी ने चर्चा की है। हालांकि वह सबका कहना है कि वह जो संसद भवन परिसर है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और किसी को इस चीज को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर के और भी वह मजबूती करने का जो काम है वो किया गया है। जैसा कि हमने देखा कि जब लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ मुलाकात की थी, उस वक्त उन्होंने यह तय किया था कि जो अभी विजिटर्स हैं उन्हें जो है उन्हें तत्काल रोक दिया जाए। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो सांसद है उनके पीए पे भी आने पर रोक लगा दी गई थी। वहीं पर जब हम आरोपियों के बारे में बात करें तो उनका साफ तौर पर पुलिस जो है वो उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और उनके परिजनों में का भी बयान आया है। हालांकि जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना था, कुछ परिजनों ने साफ तौर पे कहा कि उन्हें ठीक से बताया नहीं गया था, सिर्फ यही कहा गया था आरोपियों के द्वारा कि वो दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि उनके परिजन यह भी कह रहे थे कि वो जो लोग हैं, आरोपी हैं,
वो परेशान थे, हताश थे और इसी कारण इस तरह की जो कृत है वो उनके द्वारा किया गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह होता है कि क्या संसद जो सबसे सुरक्षित जगह है, सबसे बड़ा मंदिर जिसे लोकतंत्र का कहा जाता है, क्या वहां पर इस तरह की घटना को अंजाम देना क्या अपनी हताशा को क्योंकि संसद में सुरक्षा में जिस तरीके से लापरवाही हुई है उसके बाद कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। ऋषभ भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। ऋषभ, आप भी जरा बताइएगा, क्योंकि लखनऊ में सागर के परिजनों से पूछताछ हुई है, उस पूछताछ के दौरान और क्या अहम बातें सामने निकलकर आ पाई हैं? क्योंकि जिस तरीके से पूरी साजिश रची गई है इसको संयोग तो नहीं कह सकते हैं। चांदनी, देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों ने, दिल्ली स्पेशल सेल ने पूछताछ की है यहां पर सागर शर्मा के परिजनों से। और सागर, जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं, लोकल सोर्सेज हमारे कंफर्म कर रहे हैं कि इस पूछताछ के दौरान उनका परिवार ये बात जरूर कहता रहा कि हाँ, सागर यहां से बताकर यही गया था कि वो नई दिल्ली में किसी धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा है। उनके माता पिता ने यह भी कहा कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि वो उसके विचार क्रांतिकारी थे, वो समाज में बदलाव लाना चाहता था। तमाम ऐसी जो सामाजिक समस्याएं हैं, या चाहे बेरोजगारी हो, गरीबी हो, भूख हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर वो अक्सर चर्चा करता था, लोगों से बातचीत करता था। लेकिन वो इतना बड़ा कदम उठाने वाला है कि देश की संसद की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, वहां पर जाकर वो हंगामा करेगा, इसकी कतई उनको जानकारी नहीं थी, उनको उम्मीद भी नहीं थी। एजेंसीज ने इनके परिजनों से, विक्की शर्मा गुरुग्राम के रहने वाले हैं, इनके बारे में पूछताछ की है। हालांकि हमें लोकल सोर्सेज बता रहे हैं कि उनके परिजनों ने विक्की शर्मा के बाबत कोई भी जानकारी होने से इनकार किया है। लेकिन एक बात जरूर सामने आई है कि विक्की शर्मा और सागर पहले कहीं पर साथ में काम करते थे, वहीं से दोनों की जान पहचान हुई और सोशल मीडिया के जरिए भी ये सब आपस में जुड़े हुए थे। जब सोशल मीडिया अकाउंट भी देखे गए हैं सागर शर्मा के, तो उसमें भी उसके विचार नजर आते हैं। जो सोशलिस्ट विचारधारा है शहीद भगत सिंह की या चे गुवेरा की है, उससे रिलेटेड पोस्ट वो करता था, उनको शेयर्स भी करता था। और आसपास के लोग भी इस बात का जिक्र करते हैं कि अक्सर चौराहे पे, नुक्कड़ पे, गली मोहल्ले में जब भी चर्चा करता था तो वो इस तरह की विचारधारा थी कि वो समाज में कुछ बदलाव लाना चाहता है। और उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट, और भी कई बड़े खुलासे होंगे इस दौरान, क्योंकि लगातार एजेंसियां लगी हुई हैं इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला आपको बताते चले कि गृह मंत्रालय ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और गृह मंत्रालय ने डीजी सीआरपीएफ अनीश दयाल की अगुवाई में जांच की कमेटी गठित कर दी है, जिसमें दूसरे विशेषज्ञ भी शामिल हैं। और ये कमेटी सुरक्षा के सेंध की जांच करने के साथ ही सुरक्षा मजबूत करने पर भी रिपोर्ट देगी। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में एक आरोपी लखनऊ का रहने वाला है, सागर शर्मा नाम का ये शख्स जो है आलमबाग में रहता है, जो कि लखनऊ में रिक्शा चलाता है। 2 दिन पहले ही सागर दिल्ली आया था। तो लखनऊ का रहने वाला है यह आरोपी, लखनऊ के आलमबाग में रहता है सागर। हमारी बेटी की तबीयत खराब हो गई, हम बहुत देर से बैठे हुए हैं यहाँ पर, उसको भी मुझे देखना है। सागर क्या बता के गया था? आपको क्या बता के गए थे? सागर बता के गया था 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा 2 दिन बाद, यही बता के गया था। करता क्या है? करता ई रिक्शा चला। मेरी बहन, आप इतनी देर कितनी बार पूछेंगे, आप ये बताइए। बहुत देर से उजाला था, दिन था जब से आप लोग बोल रहे हैं। नहीं, क्या वो बता के गए थे? प्रदर्शन के बारे में बताया था क्या उन्होंने? होने जा रहे हैं हम पहले अपनी बेटी को, हम बेटी को देखेंगे पहले अपनी। मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, कुछ बताया उसकी पहले से सांस में दिक्कत हो गई है, उसको सांस की दिक्कत है, मुझे पहले उसको उनको आप लोग और परेशान कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे हम लोग। छोटी बहन उनकी हमारे साथ हैं और हम उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग परिवार में कितने लोग हैं और भैया जो सागर है वो क्या करते हैं? आप माता पिता आपके क्या करते हैं? पापा कारपेंटर है और मम्मी तो घर में रहते हैं, हाउस वाइफ, और भाई ई रिक्शा चलाता है। तो आप लोगों को कुछ मालूम है कि सागर कब कहाँ गए, घर पे क्या बता के गए हैं? मुझे तो बस यही पता था, वो जब मम्मी से बता रहा था तब धरना प्रदर्शन के लिए जा रहा है वो दिल्ली, उसने यही बताया था बस, बाकी मुझे तो नहीं कुछ पता। क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं या किसी और पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविटी में वो आगे रहता है? नहीं, मुझे ये नहीं पता है, उसने कभी बताया भी नहीं और मुझे पता भी नहीं।
और कब से ई रिक्शा चला रहा है? कितना पढ़ा लिखा है सागर? 12th किया है उसने, बस 12th पास है बस। और बाकी वो ई रिक्शा चला रहा है, 2-3 महीने हो गया उसको रिक्शा चलाते हुए। बाकी वो पहले बेंगलोर में रहता था, उसका कोई दोस्त है बेंगलोर में रहता है, तो वहीं रहता था, कमाता था वहाँ पर। फिर वहाँ से अभी जल्दी आया रक्षाबंधन से पहले। मतलब अभी लखनऊ आए हुए मुश्किल से 4 महीना हुआ होगा। हाँ, वो रक्षाबंधन से पहले आया। अच्छा, और पढ़ा 12th तक ही है? क्या उम्र होगी अभी उसकी? अभी वो ये 31 दिसंबर को हो जाएगा पूरा 27 साल का। 27 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे लखनऊ में उनके कौन उठने बैठना किन लोगों के साथ है? उसके दोस्त? बाकी सब यहीं के दोस्त हैं, मतलब नाम मुझे पता है, यहीं के दोस्त। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीसीबी छात्रावास में बम धमाके का मामला सामने आया है। हॉस्टल अधीक्षक सुजीत कुमार सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। बम धमाके में घायल छात्र प्रभात यादव और प्रत्युष सिंह के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर कनौदा थाना और पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एफआईआर के मुताबिक बुधवार शाम 5 बजे पीसीबी छात्रावास के कमरा नंबर 68 में बम धमाके की सूचना मिली और हॉस्टल अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर देखा कि प्रभात यादव गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल प्रभात यादव का इलाज एसआरएन अस्पताल में चल रहा है, जबकि दूसरा छात्र जो है प्रत्युष सिंह मामूली रूप से घायल है, वो फरार हो गया है। पुलिस सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार को मामले की जांच सौंपी है। तो घायल छात्र प्रभात यादव पर मुकदमा और घायल छात्र का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। प्रत्युष सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रत्युष सिंह फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है, क्योंकि छात्रावास में बम धमाके का ये पूरा मामला है। तो हॉस्टल अधीक्षक की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि अब जांच में ही पता चल पाएगा जिस तरीके से हॉस्टल में ये बम धमाका हुआ, क्या किसी साजिश के तहत किया गया या फिर इसके पीछे कोई और वजह बताई जा रही है। हालांकि पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है और अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच हो रही है। हालांकि प्रत्युष सिंह जो फरार चल रहा है उसकी तलाश की जा रही है ताकि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस पूरे मामले में उससे पूछताछ की जाए। तो घायल छात्र प्रभात यादव पर मुकदमा, वहीं प्रत्युष सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है।